ओम ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमः विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्तस्वामिन्निति नामिने। नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे नित्यानंद नमस्तुभ्यं प्रेमानंदप्रदायिने कलौ कलमशनासाय जानवापतये नमः। नमो महावदन्याय कृष्णप्रेमप्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्य नामने गौरतुसे नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। आप सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है। सबका हार्दिक स्वागत है। आज हम लोग चर्चा कर रहे हैं श्री चैतन्य चरितमृत आदि लीला चैप्टर 10। इसमें भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु की अ, अ, शाखाओं का वर्णन है। श्री चैतन्य कल्प वृक्ष की शाखाओं का वर्णन किया जा रहा है। सो अभी तक चर्चा की है। श्रील रघुनाथ दास गोस्वामी 46 ब्रांच हुए, 46वीं शाखा। तो वो उनको सौभाग्य मिला 16 वर्षों तक श्री चैतन्य महाप्रभु और स्वरूप दामोदर गोस्वामी के सानिध्य में वो रहे जगन्नाथपुरी में। तो इतने वर्षों तक श्री चैतन्य महाप्रभु का पर्सनल सेवा करने के कारण तो अत्यधिक मात्रा में महाप्रभु से आसक्त हो चुके हैं। इसलिए जैसे श्री चैतन्य महाप्रभु प्रकट हुए तो रघुनाथ रघुनाथ दास गोस्वामी विरह को सहन नहीं कर पाए और वो डिसाइड किए कि मैं वृंदावन जा करके गोवर्धन से जंप करके सुसाइड कर लूंगा। प्रभुपाद जी लिखते हैं कि सेंटली पर्सन सुसाइड करने का ये तरीका अपनाते हैं। गोवर्धन पर्वत में जा करके वहां से जंप मारते हैं। प्रभुपाद जी तात्पर्य में लिख रहे हैं, जंपिंग फ्रॉम द टॉप ऑफ गोवर्धन हिल इज अ सिस्टम ऑफ सुसाइड स्पेशली परफॉर्म बाय सेंटली पर्सन। लेकिन हम लोग वो भी नहीं कर सकते क्योंकि महाप्रभु मना किए हैं, गोवर्धन पर्वत में चढ़ नहीं सकते हो पहले। महाप्रभु मना कर दिए अपने सभी अनुयायियों को, या गोवर्धन पर्वत के ऊपर पैर नहीं रख सकते हैं। इसलिए सुसाइड का विचार अब कोई कर नहीं सकता आगे। एनीवे, लेकिन रघुनाथ दास गोस्वामी इस प्रकार से डिसाइड कर चुके थे। तो सोचे कि बस एक बार आखिरी बार रूप सनातन गोस्वामी के चरण कमलों का दर्शन करूंगा और फिर गोवर्धन के पर्वत से छलांग मार के मैं आत्महत्या कर लूंगा, क्योंकि चैतन्य महाप्रभु का विरह बिल्कुल उनको सहन नहीं हो पा रहा। तो अ, तो लेकिन जब रूप सनातन गोस्वामी से मिले तबे दुई भाई तारे मारी ते न दिला। उनको मारने अपने आप को सुसाइड करने से मना कर दी। निज तृतीय भाई करी निकट राखिला, अपना तृतीय थर्ड यंगर ब्रदर के रूप में स्वीकार कर लिए। हाँ, महाप्रभु लीला जत बाहिर अंतर दुई भाई तार मुखे सुने निरंतर। So, because Raghunath Das Goswami was an assistant to Swarup Damodar, she knew much about the external and internal features of the pastimes of Lord Chaitanya. Thus, the two brothers Rup and Sanatan always used to hear of this from him. रूप सनातन गोस्वामी विशेष रूप से इसलिए उनको मना कर दिए कि यू कैनॉट कमिट सुसाइड, आप आत्महत्या नहीं कर सकते। आप क्योंकि खजाना हो, खजाना असली धन आपके पास है, क्या चैतन्य महाप्रभु की लीलाएं। इसलिए चैतन्य महा निरंतर वो रघुनाथ दास गोस्वामी के द्वारा रूप सनातन गोस्वामी श्री चैतन्य महाप्रभु की उन लीलाओं को सुनते थे जो रघुनाथ दास गोस्वामी विटनेस किए थे। अन्न जल त्याग कैला अन्य कथन पल दुई तीन माथा करे न भक्षण। पल दुई तीन माठा करे न भक्षण। रघुनाथ Das Goswami gradually gave up all food and drink but a few drops of buttermilk. हाँ, धीरे धीरे रघुनाथ दास गोस्वामी सारा जो है खाद्य पदार्थ छोड़ दिए। नो सॉलिड फूड, खाना तो छोड़ ही दिए, बस कभी कभी फ्यू ड्रॉप्स ऑफ बटर मिल्क, थोड़ा सा छाछ पी लेते थे।
रघुनाथ दास गोस्वामी गोस्वामी 3 दिन में थोड़ा सा छाछ पीते थे बस। क्यों? क्योंकि ऑलरेडी, वैसे जब महाप्रभु के साथ थे जगन्नाथपुरी में, तभी वो बहुत ही हाई लेवल ऑफ रियनाउंसिएशन वैराग्य को प्रदर्शित की। ऑर्डिनरी जो लोग प्रसाद पाते थे वो नहीं खाते थे, वो जो भिक्षा मांग के भी नहीं खाते थे। जो जगन्नाथपुरी में जगन्नाथ भगवान का प्रसाद, अनाज चावल जो बच जाता था, तो उसको गाय वगैरह खाती थी। फिर जब और खराब हो जाता था, गाय भी नहीं खाती थी, तो वो जब नाली से बह के चला जाता था, तो दूर जा करके उसको वहां से बीन के, और उसके ऊपर से थोड़ा थोड़ा जो है वो निकाल के उसको खाते थे। ये उनका रिनंसिएशन का लेवल था। इवन ड्यूरिंग श्री चैतन्य महाप्रभु के समय की बात है, जब when he was a young devotee, 23, at the age of 23 years he joined आश्रम। 23 साल की उम्र में रघुनाथ दास गोस्वामी ज्वाइन किए थे श्री चैतन्य महाप्रभु को। इसलिए महाराज बोलते हैं 22 साल के बाद मैच्योरिटी आती है। 23 साल के पहले चैतन्य महाप्रभु को ज्वाइन करना चाहते थे, बार बार घर से भागते थे। महाप्रभु बोले इमेच्योर मत बनो, जाओ, मरकट वैराग छोड़ो, घर में रहो, और अंत कृष्ण स्मरण करो अंतःकरण में, बाहर से लोक व्यवहार में दिखाओ कि आप बहुत, आपको इंटरेस्ट है कार्य कर्तव्य वगैरह करने में। लेकिन जैसे ही समय आएगा, महाप्रभु बोले कि कृष्ण आपको निकाल लेंगे वहाँ। तो लगभग 23 साल के हुए थे जब, तो फिर कृष्णा निकाल दिया उनको और आश्रम ज्वाइन कर दी। तो पहले तो वो जगन्नाथ मंदिर के द्वार में खड़े होते थे, भिक्षा मांगते थे, तो उससे मिल जाता था। लेकिन वो सोचे कि अरे, दिस इज नॉट गुड, ये सही नहीं है भिक्षा करके माँ खाना, ये तो वैश्यावृत्ति है, ऐसा वो सोचे। क्यों? क्योंकि भिक्षा मांगने के लिए मैं खड़ा रहता हूँ, और डेली हमेशा आशा रहती है कि अभी ये पंडा आ रहा है, कल इसने दिया था अच्छा अच्छा खाद्य पदार्थ, आज भी देगा। और फिर वो चला जाता है, तो फिर इस प्रकार से फिर दूसरा पंडा आता है तो लगता है ये देगा ये देगा। इस प्रकार से वैश्यावृत्ति है, ये सही नहीं है। तो उसको त्याग दिए, और चुपचाप एक जगह खड़े रहते थे, जो अपने आप आके दे दिया खा लेते थे। फिर धीरे धीरे उसको भी त्याग दिए, और उसके बाद फिर जो रिजेक्टेड राइस होता था प्रसाद, वो ग्रहण करते थे। और फाइनली महाप्रभु महाप्रभु जो बहुत प्रसन्न हुए उनके इस प्रकार के वैराग को देख करके। तो ये चैतन्य महाप्रभु के टाइम की बात है। और 16 वर्षों तक लगभग महाप्रभु का एसोसिएशन हुआ, यानी 23 साल से लेकर के 39 वर्षों तक महाप्रभु के साथ रहे वो। यानी जब जितने यंग डिवोटी थे तभी इतना वैराग उन्होंने दिखाया। महाप्रभु के जाने के बाद तो अब फिर पूछना ही क्या है, ऑलरेडी इतना उनको वैराग था। महाप्रभु के जाने के बाद इतना विरह हुआ कि किसी भी प्रकार की इंद्रिय तृप्ति की उनकी इच्छा पूरी तरह से खत्म हो गई, कुछ भी नहीं। वो पूरी तरह से सोना छोड़ दिए, रात को भी नहीं सोते थे, दिन में तो दूर की बात है। और खाना छोड़ दिया पूरी तरीके से, कुछ नहीं खाते थे, सॉलिड सब छोड़ दिए। बस कभी कभी थोड़ा सा बटर मिल्क पी लेते थे, छाछ पी लेते थे, दैट्स ऑल। और पूरा दिन और रात भगवान के नाम का जप करते थे, फिर चैतन्य महाप्रभु की कथा करते थे। 1000 बार भगवान को प्रणाम करते थे, 1000 बार वैष्णव को प्रणाम करते थे। इस प्रकार से उनका साधन इतना स्ट्रिक्ट साधन किए। तो ये श्री रघुनाथ दास गोस्वामी ने, रघुनाथ दास गोस्वामी gradually gave up all food and drink but a few drops of butter milk। सहस्र दंडवत करे लय लक्षणा, द्विसहस्र वैष्णवेर नित्य परिणाम। As a daily duty, he regularly offered 1,000 obeisances to the Lord, chanted at least 100,000 holy names, and offered obeisances to 2,000 Vaishnavas। डेली वो 1,000 प्रणाम भगवान को करते थे, यानी भगवान को 1,000 बार प्रणाम करते थे। और कम से कम 64 माला जप करते थे, उससे ज्यादा ही करते थे। कोई बता रहे थे 128 माला करते थे, लेकिन यहाँ पे लिखा है कि कम से कम एटलीस्ट 100,000 होली नेम्स। और क्योंकि महाप्रभु बोले थे कि जो लखपति है उसके हाथ से मैं स्वीकार करूंगा लाख नाम, 64 राउंड। तो इसलिए उस स्टैंडर्ड को रघुनाथ दास गोस्वामी को पालन की। और 2,000 वैष्णवों को दंडवत प्रणाम करते हैं, 2,000 वैष्णव। तो इस प्रकार से उनका ये डेली रूटीन रहता है।
रात्रि दिने राधा कृष्णेर मानस सेवन, प्रहरेक महाप्रभुर चरित्र कथन। Day and night he rendered service within his mind to Radha Krishna, and for 3 hours a day he discoursed about the character of Lord Chaitanya Mahaprabhu. दिन रात राधा कृष्ण का मानस पूजा करते थे, मन में समाधि में जाकर के राधा कृष्ण का सेवा करते थे, और दिन में 3 घंटे गौर कथा करते थे। श्री चैतन्य महाप्रभु की कथा भक्तों को सुनाया करते थे। 64 राउंड चैंटिंग करते थे, और 1000 बार भगवान को प्रणाम करते थे, 2000 वैष्णवों को प्रणाम करते थे। ये उनका डेली शेड्यूल होता था। We have many things to learn about bhajan, Prabhupada ji लिखते हैं, or worship of the Lord by following in the footsteps of Raghunath Das Goswami. All the Goswamis engage in such transcendental activities as described by Srinivas Acharya in his poem about the Krishnot Kirtan Gana Naratan Paro Premamritambo Nidhi. Following in the footsteps of Raghunath Das Goswami, Srila Rupa Goswami, and Sanatana Goswami, one has to execute devotional service very strictly, specifically by chanting the holy name of the Lord. तो भजन के बारे में ये हम अपने आचार्यों से सीखते हैं, इसलिए आचार्यों का आश्रय लेना, उनके बारे में श्रवण करना बहुत महत्वपूर्ण है। किस प्रकार से रामाचार्य हरिदास ठाकुर, रघुनाथ दास गोस्वामी, रूप सनातन गोस्वामी भजन किए, भगवान का सेवा किए, तो उनके पद चिन्हों में हमको पालन करना है। पद चिन्हों में पालन करना और नकल करना दो अलग अलग चीज है। नकल नहीं कर सकता। नोबडी कैन इमिटेट रघुनाथ दास गोस्वामी। रघुनाथ दास गोस्वामी के जैसे कोई वैराग कर सकता है क्या? पूरा खाना पीना छोड़ दे, सोना छोड़ दे, केवल 2-3 दिन में एक बार थोड़ा सा छाछ पी, तो पॉसिबल नहीं है हमारे लिए। लेकिन उनके पद चिन्हों में पालन करने का अर्थ ये है कि हमको ये जो शारीरिक चीजें हैं, आवश्यकताएं हैं, केवल उतना ही लेना चाहिए जितना जरूरत है शरीर को कायम रखने के लिए। दिन में 2 बार खाने से काम चल जाता है तो 2 बार खाइए, 3 बार खाने से काम चलता है 3 बार खाइए। जरूरत से ज्यादा नहीं खाना चाहिए, जरूरत से ज्यादा संग्रह नहीं करना चाहिए, जरूरत से ज्यादा नहीं सोना चाहिए। क्योंकि ये जो सोना, खाना, सोना, इसमें जो जरूरत से ज्यादा करता है तो उसका समय व्यर्थ चला जाता है, फिर वो अपने समय को यूटिलाइज नहीं कर पाया। लेकिन रघुनाथ दास गोस्वामी से हम ये शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं कि उन्होंने अपना खाना जो है बेयर मिनिमम करके फिर फाइनली नील कर दिया, जीरो कर दिया। सोना भी धीरे धीरे जीरो कर दिया, तब तो इतना सारा कर पा रहे हैं ना। 64 राउंड्स, कम से कम डेली 64 राउंड्स करते थे, 3 घंटा गौर कथा करते थे, और 1000 बार भगवान को प्रणाम करते थे, 2000 वैष्णव को प्रणाम करते थे, और राधा कृष्ण का मानस पूजा करते थे जितना समय बचा बाकी। तो प्रैक्टिकली 24 आवर्स ही वॉज इंगेज, 24 घंटे वो इंगेज रहते थे। जब शिला भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर प्रभुपाद से पूछा गया, कोई से पूछे कि गुरु महाराज, हम लोग 64 राउंड्स नहीं कर सकते हैं, बहुत मुश्किल है, बहुत ज्यादा ही, बहुत सारा हमारा सेवा रहता है, ये हो। तो शिला भक्ति सिद्धांत ठाकुर प्रभुपाद बोले, स्टॉप प्रजल्प एंड यू विल बी एबल टू डू इट। आप प्रजल्पा बंद कर दो, आप कर पाओगे। प्रजल्पा से समय व्यर्थ जाता है बहुत सारा, और साथ ही साथ जो शरीर की आवश्यकताएं हैं उसको जितना आवश्यकता है उतना करने से फिर धीरे धीरे व्यक्ति उस स्तर पे पहुंच सकता है। ये ग्रेजुअल प्रोसेस है, एकाएक एक्सपेक्ट नहीं किया जा सकता। जैसे जैसे कोई स्पिरिचुअल एडवांसमेंट करता है तो ऑटोमेटिकली ये सारी चीजें होती हैं, और उसके नीड्स ऑफ बॉडी, शारीरिक आवश्यकताएं कम होती जाती हैं, और आध्यात्मिक मार्ग में वो और ज्यादा बढ़ता जाता है। तो ये हम रघुनाथ दास गोस्वामी, रूप गोस्वामी, सनातन गोस्वामी से सीखते हैं। तीन संध्या राधा कुंडे अपतित स्नान, ब्रजवासी वैष्णवे करे आलिंगन मान। Sri Raghunath Das Goswami took 3 baths daily in the Radha Kund lake. As soon as he found a Vaishnava residing in Vrindavan, he would embrace him and give him all respect. तो बिना फेल के, विदाउट फेल, एवरी डे, हर दिन राधा कुंड में 3 बार स्नान करते थे, सुबह, दोपहर और शाम को। और वृंदावन में रहने वाले वैष्णवों को आलिंगन करते थे और उनको पूरा सम्मान देते थे। प्रणादपि सुनी चेना के प्रिंसिपल को एग्जैक्टली फॉलो करते थे।
सार्ध सप्त प्रहर करे भक्ति रसाधने, चारि दंड निद्रा से नहीं कोन दिने। He engaged himself in devotional service for more than 22 and a half hours a day, and for less than 2 hours he slept, although on some days that also was not possible. तो इस प्रकार से अपना ये शेड्यूल बनाए थे रघुनाथ दास गोस्वामी कि एवरी डे, हर दिन 22.5 घंटा लगभग वो कृष्ण का सेवा करते थे, या और 1.5 2 घंटा 2 घंटे से कम विश्राम करते थे, और किसी किसी दिन वो भी नहीं करते थे। यानी मान लीजिए 2 3 दिन में एक आध दिन ऐसे 1.5 2 घंटा विश्राम कर लिए, दैट्स ऑल। तो ये है सिम्टम ऑफ अ पर्सन हु इज एडवांसिंग कृष्ण कॉन्फिडेंस। कृष्ण भावनामृत में हम प्रगति कर रहे हैं, इसका लक्षण क्या है? हमारा जो मटेरियल नीड्स है, भौतिक आवश्यकताएं, वो कम होनी चाहिए, तब हम एडवांसमेंट कर रहे हैं। और वन हु इज फुली सेल्फ रिलाइज, ही बिकम्स कंप्लीटली अबव द बॉडली नीड्स, जैसे यहाँ पे लिखा है। श्रील प्रभुपाद जी का भी ऐसे शेड्यूल, ऑलमोस्ट 21 22 आवर्स ही वॉज जस्ट एंगेज। 21 22 घंटे केवल कृष्ण की सेवा में करते थे, हार्डली 2 2.5 घंटे प्रभुपाद जी विश्राम करते थे। वो भी, जबकि अगर देखा जाए तो प्रभुपाद जी का बहुत हैट्रिक शेड्यूल रहता था। तो एक स्थान में नहीं रहते थे, केवल वृंदावन में नहीं, राधा कुंड बस में नहीं रहते थे, प्रभुपाद जी पूरे ऑल ओवर वर्ल्ड ट्रैवल करते थे। हाँ, इतना ट्रैवलिंग करना जिससे थकावट आ जाती है, उसके बावजूद भी 2 2 3 घंटे विश्राम करके और अपना पूरा शेड्यूल मैनेज कर लेते थे प्रभुपाद जी। तो ये और ज्यादा कठिन कार्य है। एक स्थान में रह करके मैनेज करना फिर भी हो जाता है, लेकिन ट्रैवलिंग करने के बाद जो थकावट आती है, स्पेशली फॉरेन कंट्रीज में ट्रैवल करना, उसको जेट लैग बोलते हैं। जेट लैग, जो भक्त लोग 18 18 20 20 घंटे फ्लाइट में ट्रैवल करते हैं, तो बताते हैं कि उससे टाइम गैप होने के कारण फिर जो है उनको एक आध 2 दिन तो उनका केवल विश्राम करने में चला जाता है। 10 10 12 12 घंटे सोना पड़ता है, शरीर एडजस्ट नहीं कर पाता। ये प्रभुपाद जी के बारे में बताते हैं। प्रभुपाद जी कहीं भी पूरे दुनिया में कहीं भी पहुंचते थे, और जो समय होता था उस समय में उनका जो शेड्यूल होता था वो शेड्यूल फॉलो करना चालू कर देते थे। कोई जेट लैग वगैरह का उनका कोई शरीर पर कोई प्रभाव ही नहीं पड़ता। तो जो शुद्ध भक्त होते हैं वो शारीरिक चेतना से पूरी तरह से ऊपर होते हैं। सो ये सिम्टम है, लक्षण है कि कौन आध्यात्मिक स्तर पे पहुंच आत्म साक्षात्कार को प्राप्त हुए। तहारा साधन रीति सुनित चमत्कार, से रूप रघुनाथ प्रभु जय अमार। आई एम स्ट्रक विथ वंडर व्हेन आई हियर अबाउट द डिवोशनल सर्विस ही एक्सिक्यूटेड। श्री कृष्णदास कविराज गोस्वामी लिख रहे हैं कि मुझे बहुत चमत्कार होता है, मेरा हृदय में चमत्कृत हो जाता है। हालांकि कृष्णदास कविराज गोस्वामी भी इसी प्रकार से, लेकिन रघुनाथ दास गोस्वामी के बारे में जब वो सुनते हैं ऐसे इतनी अद्भुत तरीके से भक्ति किए वो, हर प्रकार की अपनी शारीरिक चेतना से ऊपर उठ करके, तो बोलते हैं कि मुझे चमत्कार उत्पन्न हो जाता है, आई एम स्ट्रक विद वंडर, और आई एक्सेप्ट श्री रूप गोस्वामी रघुनाथ दास गोस्वामी एज माई गाइड्स। से रूप रघुनाथ प्रभु जय अमार। रघुनाथ दास गोस्वामी, श्री रघुनाथ दास गोस्वामी, कृष्णदास कविराज गोस्वामी रघुनाथ दास गोस्वामी और श्री रूप गोस्वामी को अपने गुरु के रूप में स्वीकार करते हैं। श्री कृष्णदास कविराज गोस्वामी accepted Raghunath Das Goswami as his special guide. Therefore, at the end of every chapter, he says, Shri Rupa Raghunath Pade Jaras Chaitanya Charitamrita Kahe Krishna Das. Sometimes it is misunderstood that by using the word Raghunath, he wanted to offer his respectful obeisances to Raghunath Bhatta Goswami. For it is sometimes stated that Raghunath Bhatta Goswami was his initiating spiritual master. Srila Bhakti Siddhanta Saraswati Goswami does not approve of this statement. He does not accept Raghunath Bhatta Goswami as the spiritual master of Srila Krishnadas Kaviraj. तो अपने चैतन्य चरितमृत ग्रंथ के हर अध्याय के अंत में कविराज गोस्वामी लिखते हैं, श्री रूप रघुनाथ पदे जा रास, चैतन्य चरितमृत कहे कृष्णदास। रूप रघुनाथ के चरण कमल ही जिनकी एकमात्र आशा है, ऐसे कृष्णदास कविराज गोस्वामी चैतन्य चरितमृत की रचना कर रहे हैं। तो यहाँ पे रूप रघुनाथ पदे जा रहा से, रूप रघुनाथ पदे कौन है?
ये रघुनाथ दास गोस्वामी को बोला जाता है, रघुनाथ दास गोस्वामी को एक्सेप्ट करते हैं। रघुनाथ भट्ट गोस्वामी अलग है, बट रघुनाथ दास गोस्वामी कृष्णदास कविराज गोस्वामी के आध्यात्मिक गुरु हैं। यहाँ सवार छैला प्रभुर मिलन, आगे विस्तारिया ताहा करी वर्णन। तो बोल रहे हैं, आई शैल लेटर एक्सप्लेन वेरी एलॉबरेटली हाउ ऑल दिस डिवोटीज मेट श्री चैतन्य महाप्रभु। यहाँ पे तो क्योंकि जैसे आदि लीला है, यहाँ पे श्री चैतन्य महाप्रभु कल्पवृक्ष से कंपेयर किया गया है, तो उनकी अलग अलग शाखाओं का जस्ट परिचय दिया जा रहा है। रघुनाथ दास गोस्वामी 46 46वीं शाखा हुए, तो उनका जस्ट ब्रीफ परिचय दिया गया है। आगे आने वाले अध्यायों में विस्तार से वर्णन किया जाएगा। ये सारे भक्त हैं, रूप गोस्वामी, सनातन गोस्वामी, रघुनाथ भट्ट, रघुनाथ दास गोस्वामी इत्यादि, कैसे कैसे श्री चैतन्य महाप्रभु से उनकी मुलाकात होती है, फिर महाप्रभु के साथ क्या क्या लीलाएं होती हैं, कैसे शिक्षा प्राप्त करते हैं, और कैसे वो महाप्रभु का सेवा करते हैं, ये सब विस्तार से आगे वर्णन किया जाएगा। अभी नेक्स्ट 47th ब्रांच में श्री गोपाल भट्ट गोस्वामी। श्री गोपाल भट्ट एक शाखा सर्वोत्तम, रूप सनातन संगे जार प्रेम आलापन। Sri Gopal Bhatta Goswami, the 47th branch, was one of the great and exalted branches of the tree. श्री गोपाल भट्ट गोस्वामी 47वीं शाखा हुए श्री चैतन्य महाप्रभु के, और वो भी एक सर्वोत्तम शाखा हुए। वन ऑफ द ग्रेट एंड एग्जॉल्टेड ब्रांच, बहुत विशाल, बड़ी और बहुत ही दिव्य शाखा हुई श्री चैतन्य महाप्रभु। एंड he always engaged in discourses about love of Godhead in the company of Rupa Goswami and Sanatana Goswami. वो हमेशा श्रीला रूप गोस्वामी, सनातन गोस्वामी के संग में भगवान की दिव्य प्रेममय कथा में अपने आप को नियोजित करके रखते हैं। तो श्रीला गोपाल भट्ट गोस्वामी, हालांकि वो भी एक सर्वोत्तम शाखा हुई, इनका वर्णन आएगा आगे के अध्याय में, लेकिन बहुत कम वर्णन आएगा, ज्यादा नहीं आएगा। इसका कारण है क्योंकि जब कृष्णदास कविराज गोस्वामी ये चैतन्य चरितमृत ग्रंथ को लिखना चाहते थे, तो सभी वैष्णव के पास गया उनसे आशीर्वाद लेने के लिए, आज्ञा लेने के लिए। तो जब गोपाल भट्ट गोस्वामी के पास आए, तो उन्होंने बोला कि मैं एक ही शर्त में आज्ञा दूंगा। क्या? मेरा वर्णन मत करिएगा। तो इतने विनम्र थे वो कि वो नहीं चाहते थे कि उनका वर्णन किया जाए, उनका गुणगान किया जाए, इसलिए उन्होंने मना कर दिया। लेकिन फिर भी कृष्णदास कविराज गोस्वामी बहुत अपराध ना हो, इसलिए अपने आप को बहुत बचाते हुए केवल बहुत ही कम वर्णन की, जैसे यहाँ पे एक प्यार में थोड़ा सा वर्णन की। और आगे जब महाप्रभु संन्यास लेने के बाद जब जाएंगे साउथ इंडिया में, तो वहाँ पे अ, श्री रंगनाथ मंदिर में, रंग क्षेत्र में जाते हैं, तो वहाँ पे कैसे गोपाल भट्ट गोस्वामी जब बालक होते हैं तो उनसे मुलाकात होती है, तो वहाँ पे थोड़ा सा वर्णन करते हैं, दैट्स ऑल। लेकिन अन्य जो गोस्वामी जैसे रूप गोस्वामी, सनातन गोस्वामी, रघुनाथ दास गोस्वामी, इनका जितना वर्णन है उतना वर्णन नहीं प्राप्त होता है। हालांकि गोपाल भट्ट गोस्वामी भी उसी स्तर के एक भगवान के पार्षद, इसलिए शाखा सर्वोत्तम यहाँ पे ये सूचित करता है। श्री गोपाल भट्ट एक शाखा सर्वोत्तम, गोपाल भट्ट गोस्वामी भी वन ऑफ द ग्रेट एंड एक्सॉल्टेड ब्रांच ऑफ द ट्री, ये भी एक बहुत शाखा, सर्वोत्तम शाखा है। श्री गोपाल भट्ट गोस्वामी was the son of Venkat Bhatta, a resident of Srirangam। तो मेरे ख्याल से समय हो गया है, ये तात्पर्य गोपाल भट्ट गोस्वामी के बारे में हम लोग कल चर्चा करते हैं। क्या है? हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। किसी भक्त का कोई प्रश्न है, हो सकता है? हरे कृष्ण। मेरी आवाज आ रही है? हाँ, हरे। प्रभु सॉरी, मैं कल का लेक्चर अटेंड नहीं कर पाई। ये रघुनाथ दास गोस्वामी जो है वो सुसाइड क्यों करना चाहते थे? क्योंकि वो श्री चैतन्य महाप्रभु के अप्रकट होने के बाद वो महाप्रभु के विरह को बिल्कुल सहन नहीं कर पा रहे। क्योंकि एक तो वैसे भी श्री चैतन्य महाप्रभु परम भगवान है, उनका कोई एक क्षण मात्र भी अगर संग प्राप्त कर लेगा, तो वो पूरी तरह से उनके प्रति पागल हो जाएगा। और रघुनाथ दास गोस्वामी तो चैतन्य महाप्रभु के बारे में जब बचपन में बालक थे, तो उनके पिता और चाचा जी हरिदास ठाकुर को निमंत्रित किया करते थे अपने घर में, हरिनाम की महिमा के ऊपर कथा करने के लिए।
तो उस दौरान हरिदास ठाकुर चैतन्य महाप्रभु का गुणगान करते थे। तो उसके कारण रघुनाथ दास गोस्वामी बचपन से ही चैतन्य महाप्रभु के प्रति बड़े आसक्त हो गए, केवल सुनने मात्र से। इस हद तक आसक्त हो गए कि बार बार भागते थे, मैं जाऊंगा, मुझे मिलना है, महाप्रभु से मिलना है। अब बार बार भाग जाते थे। और उनके माता पिता उनको पकड़ के रखते थे, सिक्योरिटी गार्ड लगा दिया था। और एक बार तो भाग के चले गए, महाप्रभु बोले जाओ मरकट वैराग छोड़ो, अभी 22 साल होने के बाद आना, हमें मत आओ। 22 साल जब तुम्हारा क्रॉस हो जाएगा तो तुमको कृष्ण अपने आप खींच लेंगे। तो इसलिए जब 23 ईयर्स के हुए, तो उसके बाद उनको वो रास्ता दिख गया, चले गए। तो हम समझ सकते हैं कितना वो आसक्त थे। फिर जब पहुंचे तो श्री चैतन्य महाप्रभु उनको स्वरूप दामोदर गोस्वामी के अंडर में रखते हैं, और उनके असिस्टेंट बन के श्री चैतन्य महाप्रभु का पर्सनल सेवा करते हैं। महाप्रभु के कपड़े जो तैयार करना, उनको नहाने के लिए पानी और ये सब तैयार करना, प्रसाद का सेवा करना, बेड बिछाना, और जो भी है, जो भी पर्सनल सर्विसेज होती है, काफी इंटीमेट सर्विस। तो ये सेवा करने के पश्चात ये 16 वर्षों तक ये सेवा की। कितने आसक्त हो गए होंगे कि वो बिल्कुल सहन नहीं कर पाए। जैसे महाप्रभु प्रकट हुए तो इसलिए वो डिसाइड किए कि मैं ये जीवन नहीं रख सकता हूँ। तो जाके, लेकिन सोचे कि मैं एक बार रूप सनातन गोस्वामी, क्योंकि महाप्रभु के बड़े ही अत्यंत प्रिय पार्षद हुए, तो एक बार उनके चरण कमलों का दर्शन करूंगा, फिर वहीं गोवर्धन से कूद के अपने शरीर को त्याग दूंगा। ठीक है। तो ये जो सुसाइड है, इट्स नॉट लाइक जैसा इस संसार में जो फ्रस्ट्रेट होकर के लोग सुसाइड करते हैं, वैसा सुसाइड नहीं है। ये उस प्रकार का सुसाइड है जिस जैसे कि पहले के समय वैदिक टाइम में जो सती पत्नियां होती थी, स्त्रियां, जो अपने पति से इतनी आसक्त होती थी, तो पति के मृत्यु होने पे वो पति के साथ ही अपना देह संस्कार कर लेती थी। जो है दाह संस्कार उनका भी कर देते, क्योंकि वो रह नहीं सकते थे। तो उसी प्रकार से जो शिष्य होते हैं, जब गुरु से अत्यधिक रूप में आसक्त होते हैं, तो गुरु के जाने के बाद वो रह नहीं सकते हैं। हाँ, लेकिन अगर कुछ मिशन है, गुरु का कुछ कार्य है, तो वो रहते हैं फिर। इसलिए रूप सनातन गोस्वामी के रिक्वेस्ट करने पे, क्योंकि 16 वर्ष चैतन्य महाप्रभु के साथ वो समय व्यतीत किए थे, तो रूप सनातन गोस्वामी से रिक्वेस्ट किए कि आप ऐसे शरीर छोड़ देंगे तो ये बहुत बड़ा लॉस हो जाएगा। आपके महाप्रभु का ख्याति कैसे बढ़ेगा, लोगों को कैसे उद्धार होगा जब तक लोग गौर कथा नहीं सुनेंगे। तो हम लोग जो आज सुन रहे हैं ना गौर कथा, ये रघुनाथ दास गोस्वामी की कृपा है, क्योंकि श्रील कृष्णदास कविराज गोस्वामी जो चैतन्य चरितमृत में वर्णन किए हैं, उनको कहाँ से पता चला। वृंदावन में रघुनाथ दास गोस्वामी रूप सनातन गोस्वामी के रिक्वेस्ट करने पे फिर डेली 3 घंटे गौर कथा करते थे। उसमें कृष्णदास कविराज गोस्वामी भी सुनते थे। और फिर बाद में क्योंकि ये कथा होती थी, तो वृंदावन के वासियों ने बोला, उस समय ये वीडियो रिकॉर्डिंग यूट्यूब चैनल तो नहीं था, तो वृंदावन वासी बोले कि आप कथा तो कर रहे हैं, हमको बहुत अच्छा लग रहा है, लेकिन हम इसको बार बार सुनना चाहते हैं, पढ़ना चाहते हैं। इसलिए कृष्णदास कविराज गोस्वामी से रिक्वेस्ट किए कि आप चैतन्य महाप्रभु की जो लीलाएं ये सब सुनाई जा रही हैं, इसको आप लिख दीजिए, ताकि बार बार हम लोग पढ़ सकें। तो इसलिए फिर कृष्णदास कविराज गोस्वामी लिखते हैं, और वही हमको भी लाभ मिल रहा है, हम लोग पढ़ पा रहे हैं। ठीक है। ओके, और कोई प्रश्न है?